अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 9th क्लास जो न्यू बच्चे हैं जिनका पैटर्न चेंज हो गया है, जिनके किताबें चेंज हो गई हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस करना है। और जो जो डिस्कस करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उसमें होगा इनका पेपर पैटर्न, पेपर इनका आया कैसा होगा, पेपर स्कीम कैसी होगी, और सबसे अहम बात इनके लिए ये होगी कि आया ये कितने नंबर वाला स्टूडेंट पास होगा। क्योंकि पिछले जितने भी 2025 से पहले वाले बच्चे थे वो 33% वाले पास होते थे। अब बोर्ड ने आया चेंजिंग की है कि नहीं की, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए, आप लोग मुझसे लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो चले आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है 9th क्लास और 10th क्लास के न्यू रूल्स जो आए हैं बोर्ड की तरफ से, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये मुझे मिला है बायस गुजरांवाला के बोर्ड की वेबसाइट से, क्योंकि जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं सबके रूल एंड रेगुलेशन सेम होते हैं। बेशक आप लोग गुजरांवाला के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग लाहौर के हैं, साहिवाल के हैं, मुल्तान के हैं, फैसलाबाद के हैं या किसी और के स्टूडेंट हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप लोग पंजाब के स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, और 9th क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा अहम है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे पास रूल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर जो अब रूल्स फॉलो होने हैं, जो स्कीम ऑफ स्टडी फॉलो की जानी है, वो हम लोग बताने लगे हैं। स्पेशली बेसिकली ये अभी यूज़ होने हैं, रूल जो अप्लाई होने हैं ये होने हैं 9th क्लास के अंदर। 10th क्लास के पुराने ही रूल होंगे, लेकिन 9th क्लास जिनका सिलेबस चेंज हो गया है ये उनके लिए है। सबसे पहले ये एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पास ये आप लोगों के साथ मैंने फाइल शेयर की है। सबसे पहले है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि ये जो भी इस पूरी एक बुकलेट है, ये पूरी बुकलेट से मुराद पूरी एक बुक है ये, तो उसके ऊपर इन्होंने सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग पे तो इन्होंने ये कुछ दिया हुआ है, ये ऐसा चितना पढ़ने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं, इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अहम अहम चीज़ें बताने वाला हूँ। 9th क्लास के जो साइंस सब्जेक्ट्स होंगे और 10th क्लास के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके नंबर कितने कितने होंगे वो मैं आपको बताने लूँगा। उर्दू का पेपर 75 मार्क्स का होगा, 9th में भी इतना होता है और 10th में भी इतना होता है। इस तरह इंग्लिश का है वो भी 75, इस्लामियात का 100 मार्क्स का, पहले ये 50-50 का होता था, अभी इन्होंने कितना कर दिया है 100 का। इसी तरह तर्जमातुल कुरान है, ये सारे मार्क्स हैं आपके जो आगे आप लोगों ने यूज़ होने हैं 9th क्लास के बाद। 30 नंबर ये आप लोगों के पास प्रैक्टिकल के हैं। कंप्यूटर के नंबर आप लोग अगर देखें तो ये प्रैक्टिकल पे 50 नंबर होते हैं, क्योंकि इनका पेपर 50 नंबर का होता है। ये साइंस ग्रुप का है। इसके बाद आता है हमारे पास आर्ट्स वालों का। आर्ट्स वालों के जो नंबरों पेपर की डिवीजन होती है, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो भी लिखे हुए हैं। इससे आगे जैसे ही चलते हैं आगे, ये जो आर्ट्स के जो बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट रखते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, स्विक्स, एजुकेशन वगैरह, ये उन सब के नंबर लिखे हुए हैं। इससे जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं, आगे बहुत ही अहम चीज़ आने वाली है, उसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये बीच है जी, ये सबसे अहम चीज़ है हमारे पास पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर वो कहता है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये जो पॉइंट है, कहता है उम्मीदवार के तलीमी मेयार, यानी कि अब जो पेपर चेकिंग होनी करनी है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने करने हैं और क्या होना करना है। बच्चे का नॉलेज चेक किया जाएगा, उसके बाद कंप्रिहेंसिव स्टडी उसका, यानी कि कितना कंप्रिहेंसिव उसने लिखा है, एप्लीकेशन है और एनालिसिस, यानी कि 4 तरह के आपको पेपर में क्वेश्चन आने हैं। पहले तो ऐसा होता था कि आप लोग रट्टा लगा के चीज़ें कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अब कंसेप्चुअल पेपर आना है। कंसेप्चुअल पेपर आने का फिर आप लोगों का अच्छा खासा, यानी कि अगर तो आपने अच्छा पढ़ा होगा फिर तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, कहता है हिस्सा मरोजी 20% का होगा, यानी ये तो पहले भी 20 नंबर का ही आता था
और बाकी जो हमारे पास मुख्तसर सवालात है वो 50 नंबर के होंगे, और जो लॉन्ग सवाल हैं वो अब 30% कर दिए। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है जिसमें से 20 नंबर के MCQs आएंगे, 50 नंबर के शॉर्ट सवाल आएंगे, शॉर्ट सवाल का उन्होंने पोर्शन ज़्यादा कर दिया है, और उसके बाद है फिर हमारे पास 30% यानी कि 30 नंबर का पेपर हुआ करेगा। नेक्स्ट है जी, कहता है हिस्सा मरोज़ी के तमाम सवालात करना लाजमी होंगे, यानी कि पहले भी हम लोग MCQ सारे अटैम्प्ट किया करते हैं, और लॉन्ग पेपर में यानी कि पेपर में चॉइस आपकी आएगी। आप लोगों ने पेपर सारा तैयार करना है, चॉइस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेपर होने हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये ना हो कि आप लोग वो चैप्टर छोड़ के जाएं जो पेपर में आया हो। तो अभी पेपर स्कीम वगैरह कुछ भी नहीं आई, वो जो आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें तो ऐसा और इतनी खास कोई बात नहीं। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है जो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ये है पॉइंट नंबर 6। इसके अंदर क्या कहता है, किसी भी मरूजी सवाल में के जवाब में कांट छांट या पहले से लिखे गए जवाब पर दोबारा लिखा हुआ या जवाब गलत तस्वर किया जाएगा। अक्सर बच्चे क्या करते थे, एक जब उनका 4 ऑप्शन गलत हो जाता था उसको वो रेज करके या गलत करके दूसरे को ऊपर फिल कर देते, तो वो बेशक आप ठीक करें या गलत करें, वो उनका गलत ही तस्वर किया जाएगा। एक टाइम के ऊपर आप लोगों ने जस्ट एक बबल को फिल करना है। इसके बाद कहते हैं जवाबात लिखने के लिए नीली रोशनाई को यूज़ करना चाहिए, इन्हें नीले पेन के साथ लिखना चाहिए। अक्सर बच्चे कहते थे कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन मिनी कैलकुलेटर जो होते हैं कंप्यूटर वाइज, जिनके अंदर कंप्यूटर यानी कि चलता है, मिनी कंप्यूटर जिनको बोलते हैं, वो अलाउ नहीं होते। अदरवाइज कैलकुलेटर पेपर में अलाउ होता है, ये बात अपने पल्ले बांध लें। उसके बाद है नेक्स्ट, एज सच आप लोगों के लिए इधर कोई कुछ नहीं है। और सबसे अहम बात है जो अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते थे, सर पेपर कितने % वाला बच्चा पास होगा। पहले तो ये होता था कि 75 में से 25 वाला पास होता था, जिनके 75 नंबर थे टोटल। अभी भी वही होना है, 75 में से आप लोगों का पास होगा 25 वाला, उसके बाद 20 में से पास होगा 17 वाला, 100 में से आपका पास होगा 33 वाला। तो ये बात आप लोग पल्ले बांध लें। उन्होंने बोला था कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 33%, यानी कि वो 40% नहीं, 40% वाला बच्चा पास नहीं होगा, 33% वाला बच्चा पास होगा। जिस बच्चे ने भी टोटल मार्क्स मरूजी और ऑब्जेक्टिव के मिला के सब्जेक्टिव के मिला के 33% ले लिए, समझो वो बच्चा पास हो गया। नेक्स्ट आगे प्रैक्टिकल्स का है। प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आपको 33% लेने पड़ेंगे। और जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं, जो सबसे अहम चीज़ है वो है आप लोगों का उर्दू का पेपर पैटर्न। उन्होंने पेपर पैटर्न भी आप लोगों के साथ शेयर किया है उर्दू का। तो ये फाइल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने यानी कि जो चैनल है उसी के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा। उधर से अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो वो इंशाल्लाह आपको उधर से इजीली डाउनलोड करके आप लोग सारी फाइल यानी जितनी भी पूरी ये बुकलेट है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मैं जस्ट इधर मेन पॉइंट अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे और जो आप लोगों के लिए मायने रखते हैं। तो ये बात अपने पल्ले बांध लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास उर्दू का पेपर। उर्दू का पेपर हमारे पास 2.5 घंटे का होगा, जिसमें से 20 मिनट होंगे आपके पास मरूजी वाले सवाल के, और बाकी 2 घंटे 10 मिनट 2 घंटे 10 मिनट आप लोगों के होने हैं ऑब्जेक्टिव। पैटर्न वही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। वो क्या है, आप लोगों के 15 नंबर के होने हैं मरूजी वाले सवालात, जो आप लोगों ने 20 मिनट में हल करने हैं। और उसमें आएंगे मुज़क्कर, मोनस, वाह, जमा, अल्फाज मुतरादफ, मुतजाद अल्फाज और मुतलका कसीरुल इंतहाबात। यानी कि ये जो आप जो स्टोरियाँ पढ़ रहे हैं उनके जो लास्ट पर 4 ऑप्शन होते हैं वो आप लोगों को आने हैं। अल्फाज मुतजाद आने हैं, अल्फाज मुज़क्कर मोनस आने हैं, वाह जमा आने हैं। ये चीज़ें आपको आनी है 4 ऑप्शन के तौर पे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्सा अव्वल में नज़म गज़ल पर मुश्तमिल होगा। इसमें से आपको ये चीज़ें आनी है। गज़ल में से आना है तशरीह, नज़म में सर। इस दफ़ा जो उन्होंने नई चीज़ ऐड की है वो क्या है, पहले सियाक़-ओ-सबाक़ लिखने को नहीं बोलते थे 9th क्लास के लेवल पे, अब उन्होंने बोला है सियाक़-ओ-सबाक़ आप लोगों के पेपर में शामिल होगा। यानी कि जब आप लोगों ने सलीस करनी है, तसलीस की तशरीह करनी है, या जो कहानियों की तो आप लोगों ने तशरीह लिखनी है, उसमें आप लोगों को सियाक़-ओ-सबाक़ भी लिखना पड़ना है।
पहले आप लोग नहीं थे लिखते, लेकिन अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इधर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। सबक का हलासा 5 नंबर का आएगा। नज़म का हलासा, पहले हलासा आता था और मरकजी ख्याल दोनों आते थे, अब सिर्फ नज़म का मरकजी ख्याल लिखना करना है जी, हलासा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हलासा आनी नहीं पेपर पे, उन्होंने जस्ट पूछना है आपसे मरकजी ख्याल। तो नज़म का मरकजी ख्याल और शायर का नाम लिखने के 5 नंबर हैं। हत या दरखास्त में से एक चीज़ आप लोगों ने पेपर में अटैम्प्ट करनी 10 नंबर के। कहानी मकालमा ये 5 नंबर के होंगे। फ़िक्रों की दुरुस्तगी या तकमील, यानी कि वो जो मुहावरे थे या फ़िक्रों की आप लोग दुरुस्ती करते थे, वो आप लोगों को 5 नंबर की आनी है। ये 9th क्लास का पैटर्न है। इसी के नीचे उन्होंने 10th क्लास का भी पैटर्न दिया हुआ है। 10th क्लास के अंदर भी हिस्सा नज़म और गज़ल में से तशरीह आनी है, नसर पारों की तशरीह आनी है, उसके बाद सवालाजात क्वेश्चन आंसर आने हैं, सबक का हलासा आना है, उसके बाद मजमून आना है 15 नंबर का। और सबसे अहम बात, आपने इबारत को गौर से पढ़ के, जिससे आप लोग पैसेज कहते हैं, इंग्लिश में आप लोगों ने 9th क्लास में किया होगा, 10th क्लास में आप लोगों के लिए ये होगा पैसेज पढ़ के आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट उर्दू क्वायद है, ये आप लोगों ने यानी कि ग्रामर के तौर पे पूछा जाएगा। और इससे नीचे है हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का भी पैटर्न उसने हमारे साथ शेयर किया है। इंग्लिश का पैटर्न, पेपर ऑफ पैटर्न कैसे आना है वो हम लोग बताने लगे हैं। कहता है कि इसमें 5 नंबर के आपके पास आने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि बबल्स फिल करने हैं, 4 ऑप्शन जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगे इंशाल्लाह, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। करेक्ट स्पेलिंग आएंगे, उसके बाद मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स आएंगे, और उसके बाद है ग्रामर, यानी ग्रामर। ये तो एमसीक्यूज आप लोगों के आएंगे 9th क्लास के लिए। इसी के साथ है नेक्स्ट आप लोगों को पेपर में आना है क्वेश्चन आंसर एनी फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन आंसर आने हैं, जिनमें से 66% क्वेश्चन आपके बुक में से यानी कि एक्सरसाइज में से आने हैं, और 34% टेक्स्ट यानी कि रीडिंग में से आने हैं। ये बात आप लोग क्लियर कर लें। पहले बच्चे क्या करते थे, पहले बच्चे ये करते थे वो एक्सरसाइज करके जी काम खत्म। अब ऐसा नहीं होना करना, उनको चाहते या ना चाहते काम करना पड़ना है। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के 2 पैरे आने हैं, दोनों के करने पड़ेंगे आपको। समरी आएगी, उसके बाद फ्रेज आएंगे, फिर लेटर आएगा, पैसेज आएगा, और 5 सेंटेंस आएंगे इंग्लिश में, और वॉइस सेंटर वॉइस आएंगे। तो ये आप लोगों का इंग्लिश का पेपर ऑफ पैटर्न है, और यही आपका ऊपर अगर हम लोग देखें उर्दू का भी पेपर पैटर्न है। जैसे ही हम लोग नीचे चलते हैं आगे, इन्होंने ना डिफरेंट सब्जेक्ट की आप लोगों को आउटलाइन दी हुई है, जिस सब्जेक्ट में से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, यानी कि ये काम आप लोगों ने करना है, और इन्हीं में से पेपर आना है। इस्लामियात है, इसके बाद हमारे पास इलाकियत है, ये मोस्टली क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं। पाक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी। उसके बाद यानी कि तकरीबन तमाम बुक्स को उसने सारा सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है। अगर ये आप लोग फाइल देखें, ये बहुत लंबी फाइल है, ये आप लोगों को इंशाल्लाह मैं चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप लोग पोस्ट पे जाके इसे डाउनलोड करके उधर ऑनलाइन अगर देखना चाहिए उधर भी देख सकते हैं। तो ये आप लोग आराम से बैठ के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह सारी समझ लग जाएगी आप लोगों ने क्या तैयार करना है और क्या नहीं। जो मेन चीज़ थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, और वो क्या थी, स्कीम, यानी कि पेपर पैटर्न कैसा आना था, उसके बाद कितने वाला पास होगा, और सबसे अहम चीज़ आप लोगों का पेपर उर्दू का और इंग्लिश का कैसा है, और रूल एंड रेगुलेशन। और सबसे अहम चीज़ जो बच्चे पूछते हैं सर कितने वाला पास है, तो आप लोग 33% वाला पास होगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आए, आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।